ये शहर अभी वैसी स्थिति में नहीं है। यहाँ अगर आप खिड़की खोलेंगे तो हवा नहीं आएगी, धुआं आएगा, बदबू आएगी, मिट्टी आएगी। तो ये अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन आपको यहाँ 24 घंटे नहीं बैठना है, बस काम करना है। आप जब भी हो सके सैर कर सकते हैं। और वैसे भी 72% पानी है, 12% पृथ्वी है, सिर्फ 6% हवा है। वो 6% हवा पूरी सांसों में नहीं है। जो 6% हवा यहां है उसमें सिर्फ 1% से कम आपकी सांसों में है, बाकी बस मौजूद है, कुछ लोगों के दिमाग में जमी होती है। वरना शरीर की हर कोशिका में हवा होती है। तो हवा का मतलब सिर्फ सांसें नहीं है। 6% हवा शरीर की हर कोशिका में है, बस उसे दिमाग से थोड़ा हटा लें तो अच्छा होगा। फेफड़ों, हृदय और मांसपेशियों में होना अच्छा है, वो अच्छे से काम करते हैं अगर ऑक्सीजन है तो। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो मांसपेशियां सख्त हो जाती, क्योंकि इन्हें हवा की जरूरत है, वरना ये काम नहीं करेंगी। आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72% है। कहा जाता है कि अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में। जहर रासायनिक नहीं है, ये आणविक है। अणुओं में बदलाव होते हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते। हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो, एक साफ बर्तन में जिस पर विभूति और कुमकुम लगा हो और एक फूल रखा हो। हाँ या ना? पारंपरिक घरों में कल सुबह ही उसे पिएं। जैसे ही वो आपके घर पर आता है उसे ना पिएं, क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। अगली चीज है भोजन, क्योंकि ये पृथ्वी है। 12% ये भी काफी है ना? तो आप में भोजन कैसे जाता है, किसके हाथों से आपके पास आता है, आप उसे कैसे खाते हैं, आप उसे कैसे जुड़ते हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगली है हवा, 6%। इस 6% में सिर्फ 1% या उससे कम सांसें हैं, बाकी कई अलग अलग तरीकों से होती है। और ये महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अगर आपके बच्चे हैं तो कम से कम महीने में एक बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, फालतू सिनेमा में नहीं। वहां हर किसी की बकवास हवा में सांस लेनी पड़ेगी। तो उन्हें सिनेमा ले जाने से अच्छा है उन्हें नदी पर ले जाएं, उन्हें तैरना सिखाएं, पहाड़ पर चढ़ें। पहाड़ कहाँ है सदगुरु? हिमालय बहुत दूर है। आपके बच्चे के लिए एक छोटी पहाड़ी भी बहुत है। हाँ, एक छोटी चट्टान भी, बस उस पर चढ़कर बैठें। बच्चे उसका बहुत आनंद लेंगे, वो तंदुरुस्त बनेंगे, आप तंदुरुस्त बनेंगे। और सबसे बढ़कर आपका शरीर और मन अलग तरीके से काम करेंगे। और इससे भी बढ़कर आप सृष्टा की सृष्टि से जुड़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस बकवास से नहीं जो आपने बनाई है। हाँ, वो अभी आरामदायक है, पर वो सब कुछ नहीं है। कम से कम महीने में एक बार, इसमें कुछ खर्च नहीं होता। हाँ, कुछ खर्च नहीं होता। आप अपना भोजन वहां ले जा सकते हैं और वहां खा सकते हैं। वैसे भी आपको खाना है, आपको उस पर पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। इससे भी अच्छा होगा अगर आप बस और कार पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप सभी साइकिल चलाएं, एक पहाड़ पर बैठें, वहां पर समय बिताएं, सूरज को महसूस करें। यह बहुत जरूरी है, आपको कुछ धूप, हवा और अच्छा पानी मिले। अगर आप भोजन, पानी का ध्यान रखें। हवा हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि आप शहर में रहते हैं। पानी और भोजन का आप ध्यान रख सकते हैं, और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। धूप शुद्ध नहीं हुई है ना? रोज कुछ देर धूप में रहें प्लीज। हर दिन शरीर पर कुछ धूप पड़ने दें, क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है ना? सौभाग्य से उसे कोई भी दूषित नहीं कर सकता।
और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है। क्या यह लालच की अग्नि है, नफरत की अग्नि है, नाराजगी की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, करुणा की अग्नि है? आपके भीतर कैसी अग्नि जलती है? आप उसका ध्यान रखिए, फिर आप अपनी भौतिक और मानसिक खुशहाली की चिंता मत कीजिए, उसका ध्यान रखा जाएगा।